सो कॉल्ड उनके नेम होते हैं, वे फेम होता है। तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करना, हम भी थोड़ा सा बड़े होना चाहेंगे तो हम भी शहर की ओर भागते हैं। दैट इज़ द फैक्ट, दैट इज़ द रियलिटी। और क्वेश्चन पता है क्या उठाते हैं, मतलब उसका रीज़न क्या देते हैं? रीज़न हम भी ऐसा नहीं है, हम अपनी बता रहे हैं, दुनिया वालों को नहीं, अपनी बता रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा डेवलप करेंगे तो शहर की ओर भाग जाएंगे। रीज़न उसका हम यही बोल के जाएंगे, सबसे आपसे भी बोलेंगे कि लोकल एरिया या फिर कह सकते हो रूरल एरिया में ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अब हम अगर देखें तो, और मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, सेम यही एक्सक्यूज बच्चों का भी रहता है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं है। तुम यकीन मानो अधिकांश बच्चे कहाँ पाए जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे कहाँ मिलते हैं, तुम ये बताओ अपने देश के, देश छोड़ो अपने आसपास का देख लो, मैक्सिमम बच्चे कहाँ मिलेंगे तुमको? रूरल एरिया में। गांव का 10%, मुश्किल से 30% बच्चा जा पाता है बाहर, नहीं तो सब 70% कहाँ है? कहाँ है? घर पे है, गांव में है। व्हाट अबाउट देम? क्या वहाँ टैलेंट नहीं उनके पास? है, बिल्कुल है, लेकिन कोई करता नहीं है ना जल्दी से। हमें खुद पे भरोसा ही नहीं है, हमें किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? भागो जल्दी, जिधर भीड़ जा रही है, नहीं तो मतलब अलग रास्ता चलिए। सोचो तुम्हारे मतलब सभी के पास होता है, 70% को लीड करने का मौका रहता है, लेकिन हम लोग उस 30% में भीड़ में जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके अपनी पोजीशन, 70 में तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका रहता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। होता रियलिटी यही है, यही सच्चाई है। ठीक है, तो अब शहर की ओर सभी जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाना चाहते हैं, हम खुद ही जाना चाहते हैं, उसमें क्या बताएं, हम क्यों किसी और को कहें। जय हिंद। ठीक है, सब शहर को, तो ठीक है आप भी जाइए, लेकिन आपके पास, सबके पास मौका रहता है हमेशा। ठीक है, जैसे अभी आप लोग 10th में, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तुमको एक ऐसे अपना ऐसा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, कुछ है नहीं हमारे पास अभी, लेकिन एक छोटा सा ही बताते हैं तुमको। देखो ऐसा है, आसपास से जल्दी से कोई निकालता नहीं है कोई एग्ज़ाम। आप अपने आसपास क्रॉस कर लेना, कोई जल्दी से एग्ज़ाम नहीं निकालता। निकालता है? आप शहर जाके निकालते हो तो आप शहरी कहलाते हो, मतलब गांव का नहीं कहलाएगा, गांव का बच्चा निकाला है। बिकॉज यू मतलब जो भी तुमने किया वो कहाँ से किया है? शहर से। जो मटेरियल, जो कुछ भी हुआ है, संघर्ष तुम्हारा कहाँ हुआ है? शहर में। तुम उस शहर की उस कोचिंग, जो भी XYZ कॉलेज कोचिंग जो करोगे, वहाँ के तुम कहलाओगे फैकल्टी, वहाँ के तुम वो कहते हैं, मतलब वहाँ के कैंडिडेट रहोगे। तुम कभी ये नहीं कहलाओगे कि हाँ वो अब तो ट्रेंड बन गया है, जिस गांव को निकला रैली निकलती है वो होता है ना माला पहन के, लेकिन एक बच्चा निकलता है, बाकी 100 बच्चे जो बैठे हैं वो क्या, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर वो इंस्पिरेशन भी नहीं है। लेकिन गांव से तुम वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं ढूंढ रहे हो, लेकिन टैलेंट से निकल के जा रहे हो, तो वो पूरे गाँव को डेवलप कराता है, वो पूरे गाँव को। फिर वो सबके लिए रास्ते खोलता है कि देखो ये बच्चा कर सकता है, तो दैट्स वाई एनीवन कैन डू। तो ये मौका होता है, ठीक है, सबके पास है अभी, तो बहुत है, ऐसा नहीं है। अब एकदम मतलब गांव में जाके ही नहीं, जैसे अपने आसपास में प्रयागराज बहुत पास में है, रायबरेली है, लखनऊ, ये सब तो ठीक है। रायबरेली और प्रयागराज दो थोड़े से हैं ठीक ठाक एरिया है ना। जैसे प्रयागराज तो बहुत ठीक है, मतलब सभी बच्चे जाना ही चाहते हैं, 60 किलोमीटर 70 है, आराम से निकलो, ठीक है। लेकिन तुम आराम से देखो, अगर चलो अब कुंडा भी काफ़ी डेवलप कर गया है, लेकिन मानिकपुर देखो तुम, ठीक है, तो क्या मानिकपुर छोटा मानिकपुर है, या मानिकपुर के आसपास की लोकेलिटी छोटी है? 10-12 किलोमीटर रूम लेके रहते हैं जो बच्चे इलाहाबाद में, या फिर कहीं भी 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं, नहीं तो ऑटो से जाते हैं, नहीं पैदल जाते हैं, 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है जो कोचिंग उनके घर के बगल में है क्या? गांव वालों के एक ही वो रहता है कि भैया हमारे बगल में कोचिंग होनी चाहिए, हम जाएंगे नहीं। लास्ट ईयर तो बहुत मज़ा आ रही थी, ठीक है, कोई बच्चे ऐसे थे जो कहते थे कोचिंग दूर है, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर नहीं होगी कोचिंग उनके घर से, वो बच्चे कहते थे कोचिंग दूर है। तो हमें भी हंसी आती थी, हम कहा ठीक है, अच्छी बात है, जब कभी तुम्हें मौका मिलेगा तो हो सकता है तुम भी जाओ, बाहर रहो, देखोगे। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर बच्चा साइकिल चला के जाता है, ठंडी हो गर्मी हो मैटर है, वो कोचिंग वाले थोड़े तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, और तुम्हें रूम नहीं मिलेगा उनके आसपास, या तुम्हारा बजट नहीं होगा उतना। मैं सब कुछ देखना है, हाँ एक्चुअल में हमारे पास बजट भी तो नहीं होता। अगर तुम कोचिंग के आसपास लोकेलिटी में या फिर हॉस्टल वगैरह लेते हो तो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होनी चाहिए। हमें 5-6 हज़ार तो लग ही जाता है। अब कोचिंग से 4-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर, मतलब जिधर लॉज मिलते हैं, मतलब लोग एकदम आउट एरिया जैसे कहते हैं, कई बच्चे 10-10 किलोमीटर दूर रहते हैं, बस उसके लिए 1000 या 1500 रुपये बच जाएंगे उससे, है ऐसा फैक्ट है, रियलिटी है, महीने के 1500 रुपये बच जाएंगे उनके।
वो 15-15 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं वो भी। अब तुम्हें लगता होगा शहर की लाइफ, देखो सब कुछ है, थोड़ा गांव में रहते हैं उनको चीज़ें होती हैं, तो बस वही है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सब चलाते हैं, नॉर्मल है, लड़के लड़की मैटर नहीं करता, सब चलाते हैं। ठीक है, देखो लड़कियों को थोड़ा सा रियायत घर से मिल जाती, हो सकता है उनको साइकिल ज़्यादा ना चला जाए, हो सकता है ऑटो का, लेकिन लड़कों में कोई नहीं है रियायत। नहीं सोचो तुम रूम ले लिए, महीने का एक फिक्स अमाउंट आया तुम्हारे अकाउंट में, दैट्स इट, जिंदा रहो, मतलब जिंदा उसी में जिंदा रहो, चलो अपना काम करो, ठीक है, उसी में खर्चा निकालो, और यही सच्चाई है, वही यही तो संघर्ष है, और कौन सा संघर्ष है तुम्हारा। ठीक है, अब यही चीज़ सब चीज़ें हम लोग यहाँ से भी लीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट काफ़ी ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों के पास अभी बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा लगा था हमको, यकीन मानो मानो कि नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, कभी कभी हमको चीज़ें ऐसे जल्दी बोलते नहीं है ना, बहुत कम ही अपनी बातें बताते हैं हम, ठीक है, एक अपना पर्सनल बताते हैं, जल्दी किसी से जल्दी डिस्कस नहीं करते हम। ठीक है, हम लोगों के पास कितना सुनहरा मौका है, कितना सुनहरा, ठीक है, मतलब लोकल एरिया से जेई क्रैक करने का, नीट वाला बच्चा है नीट क्रैक करने का, मतलब समझो तुम अभी यकीन मानो तो अपने आसपास मानिकपुर एरिया ले लो, ज़्यादा दूर पे नहीं जाते, छोटे एरिया देखो, इसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना चाहते हैं। प्रॉब्लम 1.5 साल 2 साल से चल रही थी, हर साल बच्चों भी देते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन है ना थोड़ा बहुत सपोर्ट कभी कभी चाहिए होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मानिकपुर एरिया में तुम देखो यूपी बोर्ड के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे तुमको, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब यूपी बोर्ड के बच्चे ज़्यादा हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी होती नहीं है, ये भी फैक्ट है, और होती भी है तो वो लड़कियां, मैक्सिमम लड़कियां नहीं जा पाती बाहर, और लड़के पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, लड़कों में पढ़ाई में कोई रुचि है नहीं, और जो हैं वो तो फिर निकल ही जाएंगे, वो अच्छा कर ही लेंगे। अरे 100 लड़कों में से हम बता रहे हैं 20 से 30 लड़के, उससे ज़्यादा कोई पढ़ने वाला नहीं निकलेगा तुमको, क्रॉस करके देख लेना तुम, ठीक है। और लड़कियों में हाँ, लड़कियां पढ़ती बहुत हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, उनके पास कोई वही नहीं है, और वो बाहर जा नहीं सकती, ये रियलिटी है, और इंडियन पेरेंट ऐसे होते ही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो 10-20 चली जाती हैं, 20-25-30 ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती हैं, लेकिन है कि नहीं, सबके पास मौका रहता है। तो अभी अपने पास तो बहुत अच्छा, ये सारे एग्ज़ाम देखो, इनको बहुत हवा बना के रखा गया कि यही जीवन है और कुछ है नहीं जीवन, ठीक है। इन एग्ज़ाम के अलावा दुनिया नज़रें नहीं उठती हमारी, ठीक है। हम यहाँ से डिफेंस की ओर जा सकते हैं, एयरफोर्स ट्राई कर सकते हैं, बीकॉम की ओर जा सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी ना यही सब हो, हम बीएससी भी तो कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से, यहाँ से ही निकाल के जाएंगे। अगर हम निकाल के जाते हैं तो यकीन मानो सबके पास मौका है, पीछे वाले जितने भी हैं सब के सब निकल के आ सकते हैं। शहर से हर साल ऐसे कोई कुछ ये नहीं देखे हम, कोई बैनर नहीं देखे जहाँ 98, 99 ना रहा हो, 97 ना रहा हो। 97, 98 10th में लाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, 50 बच्चे में एक बच्चा तो ला ही देगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। जिसकी यहाँ स्कूलों में 100-100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनके यहाँ या कोचिंगों में 100-100 बच्चे हैं, उनके यहाँ एक 98, 97 लाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, और फिर भी 95 की झड़ी रहती है, तो भी उनके बैनर में हमने देखा, ऐसा हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो उसमें देखोगे तुम्हें दिखेगा 83, 84 वाले भी बच्चे रहते हैं, मतलब 30-40 बच्चों को एक साथ, बड़ा बैनर लगवा रहे हैं तो 30-40 बच्चों को एक साथ लगाते हैं, तो उसमें पहुँचते पहुँचते ऐसा नहीं है कि सभी वहीं से आते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन अधिकांश बच्चे शहरों से निकल के आते हैं, अब जो रीज़न हो उसे हम नहीं जानते, लेकिन ठीक है, उससे हमारा कोई इशू नहीं है, इशू वो है ही नहीं हमारा कि शहर से आते हैं कहाँ से आते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, तो अब शहर से आए तो हम भागे कि नहीं शहर की ओर, सीधी सी बात है। रिजल्ट शहर से आया, हम भाग गए शहर की ओर कि चलो वहीं से आएगा रिजल्ट, ठीक है। अगर हम ला दिए तो क्या सब हमारी ओर नहीं भागेंगे? मतलब अरे तुम लाओगे तो तुम्हारी स्ट्रेटजी लोग नहीं फॉलो करेंगे। Like you are searching for the topper, like you are trying to get the information from the topper, how to write the exam, how to write the English answers or best answers. You are trying to, what is the timetable, what is the best strategy, you are looking from the topper, you are searching these answers from the topper. When you will top from this area, like local area, then what will happen?
जो जूनियर जो कहीं नहीं जा सकते वो तुमसे डिस्कस करते हैं, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, ठीक है। तो अभी गाँवों में 100 में से एकाध का आता है, उड़ने लगते हैं। उड़ना नहीं है, उन 100 को तुम्हारी जिम्मेदारी है। नाउ लीड फ्रॉम द फ्रंट, दैट्स योर। देखो जितनी ज़्यादा आपकी उपलब्धियाँ होती जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। ये बात तो बहुत, जितनी जल्दी समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा आगे दुनिया में, आगे मतलब बहुत आगे जाओ। जितनी ज़्यादा तुम उपलब्धियाँ हासिल करना चाहते हो उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तैयार रहो। अगर तुम 95 का टारगेट कर रहे हो तो 95 बच्चों को तैयार करने की कैपेबिलिटी रखो अपने अंदर की। कल को हमें उत्तों को मोटिवेट करना है तो उसके लिए तुम्हें सिंपल रहना होगा, एकदम सिंपल। कोई भी कांटेक्ट कर सके तुमसे, कोई भी टिप ले सके तुमसे, कोई भी डायरेक्टली बात कर सके तुमसे, उसके अंदर ये ना आने पाए कि ये तो सीनियर भैया हैं, ये दीदी हैं, इनका 96 आया, इनका 98 आया, इनका 97 आया, इनको नहीं आ पाएगा, ये भैया हमसे कहाँ बात करेंगे। दिखना चाहिए कि तुम किसी से भी बात करने के लायक हो। ऐसा नहीं, मतलब अब समझो ना, तुम अगर लाए हो 95 तो तुम्हारे जूनियर्स नहीं चाहते 95, जय हिंद, तुम्हारे जूनियर्स नहीं लाना चाहते 95। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, उनको लीड करने की, तुम्हारी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये होती है। अब वहाँ 10-10, 20-20 बच्चे एक साथ लाते हैं तो क्या होता है कि वो 10 के 10 एक साथ 10-10 को गाइड। अब सोचो अगर वो फिर भी उनके अंदर एरोगेंस भी आ गया तो 4-6 को तो पकड़ ही लेते हैं, तो 10 से 40 बच्चों को एक साथ वो निकाल लेते हैं आगे। हम जय हिंद, हमारे यहाँ एक के अंदर आता है, एक तो आता है, आने के बाद उसके अंदर जो आता है एटीट्यूड, बाप रे, देखा है हमने, अच्छे को देखा है। और जो भी हो, हमें उससे नहीं है, यही सब चीज़ें हैं। उसके अंदर रहता है, हम ला लिए, दुनिया में कोई ला ही नहीं सकता। आपके सीनियर्स की हाल हम बता रहे, नहीं सोचो आप जब सीनियर बनोगे तो आपकी भी एक कहानी हो सकता है सुनानी पड़े, हो सकता है आपकी, अब ये आपके हाथ में है कि नहीं, आपकी कहानी कैसे सुनवानी चाहते हो तुम, या कैसे तुम सुनाना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारा, जैसे आज हम खुल के बोल पा रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं देंगे, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम खुल के बोल पा रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक्य हम देखे हैं कि जो आपके सीनियर्स होते हैं उनका अंदर रहता है कि 90 आ गया, 95 आ गया, 97 आ गया। अब दुनिया में कोई नहीं है जो 97 क्रॉस कर सके, 98 ला सके, 97 ला सके, ठीक है। होता है, वो मिसलीड करते हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को करते हैं, ठीक है। अगर तुम सच नहीं बोल सकते हो तो बोलो ही मत, शांत रहो। और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि रात में कहाँ पढ़ना होता है, आप खुद को देखो, रात भर पढ़ के बैठे हैं, कोई दूसरा जूनियर उनका पढ़ने लगा तो उनको डर लग जाता है कि हमारा रिकॉर्ड ना टूट जाए। तुम्हारा रिकॉर्ड ठीक है, तुम्हारी बात है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, दूसरे की लाइफ दूसरे की है, ठीक है। एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ गुड सिटीजन, तुम्हें तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी होगी। तुम्हारे नीचे आएंगे, ऐसा नहीं हजारों बच्चे आएंगे, तो तुम्हें उतना हम्बल और उतना मतलब रहना होगा, तभी चेन टूटेगी। एक सेमिनार का एक कोट था, बहुत प्यारा है, चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, ब्रिंग द चेन टू ब्रेक द चेन, ठीक है। बहुत पुराना है, 1.5-2 साल हो गए। ब्रिंग द चेंज टू ब्रेक द चेन, पहले अब उल्टा पढ़ो, देखो बहुत अच्छा और अच्छा लगेगा। ब्रेक द चेन टू ब्रिंग द चेन, तो वी हैव टू ब्रेक द चेन टू ब्रिंग द चेंज, ठीक है। चेन लाना है तो चेन को तोड़ना पड़ेगा, और नई चेन ऐसा भी नहीं है, नई चेन जोड़नी भी पड़ेगी, ठीक है। तो वो तो अब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ऐसे है। अब हमें नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट हो गया था, कहाँ से स्टार्ट हो, ऐसे कुछ बातें बताते बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये रियलिटी है, अभी हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। जैसे देखो रियलिटी अब तुमको और बताते हैं हम, कुछ सच्चाइयाँ और बताते, जैसे हम